दुनिया भर में खतरनाक संक्रमणों में से एक एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, ने कई वर्षों से मानव और पक्षी स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न किया है। भारत ने इस चुनौती का साहसपूर्ण सामना करते हुए बर्ड फ्लू के लिए एक प्रभावी टीका विकसित किया है। ये उपलब्धि सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों के लिए गर्व का विषय नहीं है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वर्षों की कठोर मेहनत और अनुसंधान के बाद टीके का विकास संभव हो पाया है। इस टीके की खोज भारत के संक्रमण रोगों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बर्ड फ्लू एक गंभीर खतरा। बर्ड फ्लू एक विषाणु जनित बीमारी है जो मुख्य रूप से पक्षियों में फैलती है। हालांकि कुछ दुर्लभ मामलों में ये मनुष्य को भी संक्रमित कर सकती है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इनमें से H5N1 सबसे अधिक घातक और चिंताजनक है। इस वायरस की सबसे बड़ी चुनौती इसका तेजी से उत्परिवर्तन करने की क्षमता है। उत्परिवर्तन के कारण ये वायरस एक नई महामारी का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनवरी 2003 से दिसंबर 2024 तक 24 देशों में H5N1 संक्रमण के कुल 954 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 664 लोगों की मृत्यु हो गई। इसका मतलब यह है कि इस वायरस की मृत्यु दर लगभग 50% है। इस स्तर की उच्च मृत्यु दर इसे अब तक के सबसे खतरनाक वायरसों में से एक बनाती है। इसके अलावा H5N1 का प्रभाव केवल मानव जीवन तक सीमित नहीं है। ये वायरस पोल्ट्री उद्योग के लिए भी एक बड़ा खतरा है। 2006 से 2024 तक भारत में इस वायरस के कारण पोल्ट्री उद्योग को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका को भी इस बीमारी से खतरा रहता है। भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस वायरस के लिए एक प्रभावी टीका विकसित करने के लिए लंबा और जटिल शोध कार्य किया है। ये शोध देश के विभिन्न राज्यों जैसे केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में केंद्रित था। टीके के विकास की प्रक्रिया को 3 प्रमुख चरणों में पूरा किया गया। केरल में वैज्ञानिकों ने वायरस का संग्रहण करने के लिए भ्रूणयुक्त मुर्गी के अंडों का उपयोग किया। 10 दिन पुराने भ्रूणयुक्त अंडे से वायरस को पृथक करना एक अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया थी। ये चुनौतीपूर्ण कार्य इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जीवित वायरस को पकड़ना और उसे सुरक्षित तरीके से प्रयोगशाला में संरक्षित करना आसान नहीं था। महाराष्ट्र में वायरस को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया अपनाई गई। वैज्ञानिकों ने इसके लिए बीटा प्रोपियोलैक्टोन नामक एक कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया। ये रसायन वायरस के DNA और प्रोटीन के साथ प्रक्रिया कर उसे निष्क्रिय कर देता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य वायरस को इस रूप में परिवर्तित करना था कि वह मानव शरीर में कोई नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर सके। कर्नाटक में इस निष्क्रिय वायरस को जैव सुरक्षित प्रयोगशाला में ले जाया गया, जहां इसके प्रभावों का गहन अध्ययन किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये वायरस MDC के सेल लाइन में भी तेजी से फैला हुआ था, जो इसकी उच्च संक्रमणता का प्रमाण देता है। टीका निर्माण में mRNA तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह वही तकनीक है जिसका उपयोग कोविड-19 के टीके के निर्माण में किया गया था। mRNA तकनीक एक क्रांतिकारी चिकित्सा तकनीक है जिसमें वैज्ञानिक आनुवंशिक कोड बनाकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। mRNA तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह टीका तेजी से तैयार किया जा सकता है। पारंपरिक टीका निर्माण में वर्षों का समय लग सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस तकनीक की सफलता ने वैज्ञानिकों को बर्ड फ्लू के टीके के विकास में भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि भारत में अब तक मानवों में H5N1 संक्रमण के मामले नहीं देखे गए, फिर भी इसका खतरा बना हुआ है। देश में पोल्ट्री फार्म और पक्षी बाजार में इसका प्रसार हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। यदि इस वायरस में कोई महत्वपूर्ण उत्परिवर्तन होता है तो यह इंसानों में भी तेजी से फैल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस वायरस ने इंसानों के बीच फैलने की क्षमता विकसित कर ली तो यह कोरोना वायरस जैसी महामारी का रूप ले सकता है। चूंकि इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है, इसीलिए इसका प्रसार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने टीका का प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ICMR ने कहा है कि यदि यह टीका पशुओं पर सफल रहता है तो इसे मानवों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। मानव परीक्षण। सफल पशु परीक्षणों के बाद इस टीके का मानवों पर परीक्षण किया जाएगा। उत्पादन और वितरण। सफल परीक्षणों के बाद इस टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। वैश्विक सहयोग। भारत इस टीके को अन्य देशों के साथ भी साझा कर सकता है, विशेष रूप से उन देशों में जहां H5N1 के मामले अधिक हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत की भूमिका। बर्ड फ्लू के टीके का विकास वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत की बड़ी भूमिका को दर्शाता है। यह उपलब्धि न केवल देश के वैज्ञानिकों की मेहनत और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है,
बल्कि ये भी साबित करता है कि भारत अब वैश्विक महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। ये टीका भारत के पोल्ट्री उद्योगों के लिए भी राहत लेकर आएगा। टीके के व्यापक उपयोग से पोल्ट्री फार्म और पक्षी बाजार में वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है, जिससे उद्योगों को होने वाले आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकता है। भारत द्वारा विकसित बर्ड फ्लू का ये टीका न केवल वैज्ञानिक क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है, बल्कि ये मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ये भविष्य में संभावित महामारी को रोकने में सहायक होगा और मानव जीवन की रक्षा करेगा। भारत के वैज्ञानिक की यह उपलब्धि देश को वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगी। यदि इस टीके को समय पर लागू किया गया तो यह न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों को बर्ड फ्लू से बचा सकता है। भारत अब पूरी तरह से इस चुनौती के समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये दिखा रहा है कि वैज्ञानिक नवाचार के माध्यम से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है।